जय हिंद साथियों। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 12 के कॉन्सेप्ट और इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल। तो चलिए इसके इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि नाम से क्लियर है कि इस लेक्चर में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो हमें कुछ जो फॉर्मूले हैं वो एरिया से रिलेटेड पता होना चाहिए और कुछ फॉर्मूले वॉल्यूम से रिलेटेड पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करेंगे हम सर्कल से। तो मान लीजिए ये एक सर्कल है। तो हम सभी जानते हैं कि यहां पर जो इसका एरिया होता है, एरिया ऑफ ए सर्कल, वो आप सभी जानते हो वो पाई आर स्क्वायर होता है। यहां पर जो ये है वो आर है। और इसी प्रकार अगर हम सर्क्यूम्फ्रेंस की बात करें तो जो सर्क्यूम्फ्रेंस होगा वो हमारे पास होगा 2 पाई आर, ये होगा। अब अगर हम बात करें स्पेयर की तो ये स्पेयर है और जो स्पेयर है वो 3D में होता है ऐसे। मान लीजिए जो इसकी रेडियस है वो आर है, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा, जो एरिया होगा वो होगा 4 इंटू एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल 4। और जो एरिया ऑफ अ सर्कल है वो हमारे पास है पाई आर स्क्वायर। मींस जो एरिया स्फीयर का एरिया है जो वो किसके इक्वल होगा, वो 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर मैं इसकी वॉल्यूम की बात करूं तो जो वॉल्यूम है वो होता है 4/3 इंटू पाई आर की क्यूब, ये होता है। इसी प्रकार अगर हम सिलेंडर की बात करें तो मान लीजिए ये हमारे पास सिलेंडर है और इसकी जो रेडियस है वो मान लीजिए आर है और जो इसकी हाइट है वो एच है। तो हमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया होगा जो वो एक्चुअली में होगा सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ अ सर्कल इनटू हाइट। मींस सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ अ सर्कल इनटू हाइट एच। तो जो सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ अ सर्कल है वो हमारे पास 2 पाई आर है और एच हमारे पास ये है। तो जो कर्व सरफेस एरिया है वो इक्वल आएगा 2 पाई आर। इसी प्रकार अगर हम वॉल्यूम की बात करें, जो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर है वो होता है एरिया ऑफ अ सर्कल इनटू हाइट। मींस एरिया ऑफ अ सर्कल इनटू हाइट, ये होता है। और जो एरिया ऑफ अ सर्कल है दैट इज पाई आर स्क्वायर इनटू एच। तो आप यहां देख सकते हो कि अगर हम सिलेंडर की बात करें तो उसमें हमने हाइट से मल्टीप्लाई करना है एरिया बनाने के लिए। सर्कल का अगर जो सर्क्यूम्फ्रेंस है उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें मिलेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। और इसी प्रकार अगर आप एरिया ऑफ अ सर्कल को मल्टीप्लाई कर दो एच के साथ तो हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर मिलेगा। और इसी प्रकार अगर हम जो ये है हेमिस्फीयर की बात करें, क्योंकि हमारे टॉपिक में हेमिस्फीयर भी आएगा। मान लीजिए उसकी रेडियस है वो आर है, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो इसका हाफ होगा। मींस जो एरिया है वो इसका हाफ, इसका हाफ होगा 2 पाई आर का स्क्वायर। और इसी प्रकार इसकी वॉल्यूम है जो वो होगी इसकी वॉल्यूम का हाफ। यहां पर 4 है तो 4 का हाफ 2, मींस 2/3 पाई आर की क्यूब। ऐसे याद रखना है आपको। इसी प्रकार अगर मैं कोण की बात करूं तो कोण ये होता है, ये मान लीजिए इसकी रेडियस है और ये हाइट h है और ये l है। तो फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम आप यहां देख सकते हो 90 डिग्री है। तो जो
एल एच और आर का रिलेशन है वो होगा एल स्क्वायर मीन्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल है हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर। फर्स्ट ये रिलेशन है। इसी प्रकार अगर मैं इसका सरफेस एरिया बात करूं तो ये होगा, अब आप सर्कल की जो सर्क्यूफ्रेंस है उस पर जाइए, जो यहां पर 2 है ना उसको सिर्फ आप एल से रिप्लेस कर दीजिए तो यहां पर बनेगा वॉल्यूम एरिया ऑफ अ कोन, और जो एरिया ऑफ अ कोन है एल इंटू पाई आर मीन्स पाई आर एल ये बनेगा। और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर मैं इसका एक सिलेंडर क्रिएट करूं तो आप यहां देख सकते हो यहां पर 3 कोन बनेंगे। फर्स्ट कोन ये है, सेकंड कोन ये है और थर्ड कोन ये है। ये सिर्फ समझने के लिए है, याद करने के लिए है। तो जो सिलेंडर में से कितने कोन बनेंगे? 3 कोन बनेंगे। तो जो वॉल्यूम होगी सिलेंडर की, जो वॉल्यूम होगी कोन की, वो कितनी होगी? वो 1/3 होगी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर मीन्स 1/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और ये होगा 1/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, जो हमने अभी अभी डिस्कस किया है। तो ये हो गया। इसी प्रकार अब जो लास्ट टॉपिक है वो ये देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास स्क्वायर है और स्क्वायर की जो मान लीजिए साइड है वो ए है, तो ये भी ए होगा। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो जो एरिया होगा वो होगा ए का स्क्वायर, साइड इंटू साइड दैट इज ए का स्क्वायर। और इसी प्रकार अगर मैं क्यूब की बात करूं तो क्यूब ये मान लीजिए क्यूब है और इसकी जो साइड है वो ए है, तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। तो इसी प्रकार अगर मैं इसका एरिया बात करूं तो इसका एरिया है, आप यहां देख सकते हो कि अगर ये एक साइड का एरिया ए है तो इसमें क्यूब में कितने फेस होंगे? आगे वाला, पीछे वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला और दाएं बाएं वाला। तो यहां पर 6 फेस होंगे और 6 इंटू जो फेस का एरिया है वो ए स्क्वायर है। इसी प्रकार अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम होता है बेस एरिया इंटू हाइट, और जो बेस एरिया है वो ए स्क्वायर है और जो हाइट है वो भी ए है, तो ये होगा ए की क्यूब। तो ये है। तो हमारे पास जो फॉर्मूले हैं वो ये हैं और इस चैप्टर में सिर्फ यही फॉर्मूला यूज होंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूले हैं वो ये हैं। तो आप यहां देख सकते हो ये है। तो आप यहां देख सकते हो कि जो हमारे पास टोटल फॉर्मूले हैं इस चैप्टर को सोल्व करने के लिए वो है 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। सिर्फ 14 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और उसकी मदद से आप सोल्व कर सकते हो। और याद रखने की बजाय सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझकर, जैसे एल है यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। अगर आपको एरिया ऑफ सर्कल और सर्क्यूम्फ्रेंस पता है तो आप सिलेंडर का इजीली निकाल सकते हो। इसी प्रकार आप एरिया ऑफ स्फीयर इजीली निकाल सकते हो। अगर आपको स्क्वायर का एरिया पता है तो आप क्यूब का एरिया भी इजीली निकाल सकते हो। और जो कोन का एरिया है और वॉल्यूम है वो रिलेटेड है सिलेंडर के वॉल्यूम से और एरिया से। तो चलिए अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं। अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 को सोल्व करेंगे और इसकी स्टेटमेंट ये है, रशीद गोट अ प्लेइंग टॉप एट हिज बर्थडे प्रेजेंट, कि उसके बर्थडे पर रशीद को एक टॉप मिला, एक लट्टू मिला। सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट, उस पर कोई कलर नहीं था। ही वांटेड टू कलर इट, वो इस पर कलर करना चाहता था।
विद हिज कैरियंस, मीन्स वो मोमिया रंग का कलर करना चाहता था। द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कोन, कि जो टॉप है लट्टू है वो एक कोन के आकार का है। सर माउंटेड बाय हेमिस्फीयर, और उसके ऊपर है जो वो हेमिस्फीयर रखा हुआ है। द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट, जो गिवन है वो ये है 5 सेंटीमीटर हाइट है टॉप की, और एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप इज 3.5 सेंटीमीटर, जो डायमीटर है वो 3.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ही हैज टू कवर, अब हमने निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो हमारे पास जो गिवन है सबसे पहले वो लिख लेंगे। लेट अस गिवन दैट जो हमारे पास गिवन है वो सबसे पहले डायमीटर है। तो जो डायमीटर है वो हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इक्वल होगा, अब 3.5 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 7/2, तो दैट इज 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें जरूरत पड़ेगी रेडियस की, और रेडियस हम सभी जानते हैं वो होता है हाफ ऑफ डायमीटर। तो हाफ इंटू डायमीटर है 7/2 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस होगी वो इक्वल आएगी 7/4 सेंटीमीटर, ये आएगी। अब जो गिवन है वो हमारे पास है हाइट है, जो टोटल हाइट है टॉप की वो किसके इक्वल है, वो 5 सेंटीमीटर है, मींस h है जो वो 5 सेंटीमीटर है। अब आप यहां इस फिगर में देखिए, जो टोटल हाइट h है वो इक्वल है रेडियस ऑफ द सर्कल प्लस हाइट ऑफ द कोन। तो यहां पर जो कैपिटल H को मैं लिख सकता हूं कैपिटल R प्लस स्मॉल h इक्वल है 5। जो R का वैल्यू है वो 7/4 है, तो यहां पर होगा 7/4 प्लस h इक्वल आएगा 5। तो यहां पर जो h का वैल्यू मिलेगा हमें वो मिलेगा 5 माइनस 7/4। और अगर h का वैल्यू होगा, अगर हम इसको सोल्व करें तो ये होगा 13/4 सेंटीमीटर, ये होगा। अब हमें जो सेकंड जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी L की। तो L हम सभी जानते हैं, जो L का स्क्वायर है वो इक्वल होता है R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, ये होता है। और यहां पर L हमारे पास ये है, H हमारे पास ये है। तो जो L स्क्वायर है वो इक्वल आएगा, जो R का वैल्यू है वो हमारे पास है 7/4, तो ये होगा 7/4 का होल स्क्वायर प्लस h, जो h है हमारे पास दैट इज 13/4 का होल स्क्वायर। अब जो 7 का स्क्वायर है वो 49 है, 4 का स्क्वायर 16 है, प्लस 13 का स्क्वायर 169 है, और 4 का स्क्वायर 16 है। अब यहां पर बेस है तो ऊपर वाले ऐड होंगे, और ये L का स्क्वायर। अगर मैं ऊपर वालों को ऐड करूं तो 99821 डिवाइड बाय 16, और यहां पर स्क्वायर है तो ये होगा रूट। तो जो L का वैल्यू आएगा वो आएगा √218 डिवाइड बाय √16, और 16 का रूट 4 होता है। तो अगर आप इसको कैलकुलेटर के मदद से सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 3.69 सेंटीमीटर, और अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेटली लिखूं तो ये होगा 3.7 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब हमने निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो जो टोटल सरफेस एरिया डिनोटेड बाय ए वो इक्वल होगा एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, और जो एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर है वो होता है 2πr²। इसी प्रकार एरिया ऑफ द कोन, और जो एरिया ऑफ द कोन है वो होगा πrl। अब आप यहां देखिए πr कॉमन है, तो πr को आप बाहर लीजिए तो ये होगा πr, और अंदर बचेगा वो बचेगा 2r प्लस l, ये बचेगा। तो ये इक्वल होगा πr
अब 2r होता है वो d होता है, डबल ऑफ रेडियस इज डायमीटर प्लस एल। तो पाई आर वैसे का वैसा, जो d का वैल्यू है वो आप देख सकते हो 3.5 सेंटीमीटर है, और जो l का वैल्यू है वो है 3.7 सेंटीमीटर। तो अब आप पाई का वैल्यू रखिए, पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू आर का वैल्यू है वो हमारे पास है 7/4 इंटू, और ये है हमारे पास वो है 7.2, ये होगा। अब अगर हम इसको सोल्व करें तो इसका हाफ 2, इसका हाफ 11, 7 इज कैंसिल विद 7, 2 का हाफ 1, और ये इसका हाफ 3.6, ये होगा। तो हमारे पास जो एरिया आएगा वो आएगा 11 इंटू 3.6, और अगर हम 3.6 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 39.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और आप देख सकते हो कि यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम सोल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 को, और इसकी स्टेटमेंट है वो ये है, द डेकोरेटिव ब्लॉक सोन इन द फिगर, जो ये डेकोरेटिव ब्लॉक है फिगर में दिखाया गया है, इज मेड ऑफ 2 सॉलिड, ये 2 सॉलिड का, ये 2 ठोस का बना है। एक क्यूब, पहला इसमें क्यूब है और दूसरा इसमें हेमिस्फीयर है। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज ए क्यूब, जो बेस है ब्लॉक का वो क्यूब है, विद ईड्ज 5 सेंटीमीटर, जो गिवन है वो ईड्ज 5 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास जो गिवन है वो हमारे पास है ईड्स ऑफ द क्यूब मींस ए, वो इक्वल है 5 सेंटीमीटर, एंड द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप, जो हेमिस्फीयर है फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ क्यूब हैज अ डायमीटर ऑफ 4.2 सेंटीमीटर, जो दो डायमीटर है वो कितना है, वो 4.2 सेंटीमीटर है। तो जो रेडियस होगा वो होगा इसका हाफ, और 4.2 का हाफ होगा वो होगा 2.1 सेंटीमीटर, ये है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, हमने जो ये ब्लॉक है उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो सरफेस एरिया है वो हमारे पास क्यूब है, और जो क्यूब का सरफेस एरिया है दैट इज 6 स्क्वायर। इसी प्रकार प्लस हेमिस्फीयर का एरिया, और जो हेमिस्फीयर का एरिया है वो हमारे पास 2πr स्क्वायर है। अब देखिए, आप ध्यान से इस सर्कल को देखिए, जो यहां पर यह सर्कल है, हमने यहां पर जो सर्कल है वो दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन हमने यहां पर इंक्लूड कर लिया है इस सर्कल का भी एरिया। तो इसमें से जो दिखाई नहीं देगा उसका एरिया हमें माइनस करना पड़ेगा, और जो एरिया है वो सर्कल के आकार का है, और सर्कल का एरिया होता है πr स्क्वायर। तो ये सोल्व करना है, तो ये होगा 6a का स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर दैट इज πr स्क्वायर। तो 6a का वैल्यू है 5 इंटू 5 प्लस पाई का वैल्यू है वो है 22/7 इंटू जो r का वैल्यू है वो है 2.1 सेंटीमीटर, मीन्स जो r है वो है 21/10 सेंटीमीटर। तो जो r का वैल्यू है 21/10 इंटू 21/10, ये होगा। अब अगर हम इसको सोल्व करें तो ये होगा 25 मीन्स 150। इसी प्रकार प्लस 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, और अगर हम यहां मल्टीप्लाई करें तो 63 2 जा 126, और 126 की 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 13.86। तो यहां पर आएगा वो आएगा 163.86 सेंटीमीटर।
और आप यहाँ देख सकते हो कि यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।